नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 अमोली हिंदी पाठमाला पाठ नंबर 8 बगुला भगत पाठ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस कहानी में कुछ मछलियां हैं, केकड़े हैं, मतलब जलीय जीव जंतु हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, और बगुला भगत है, उनके बीच की एक कहानी है। कहानी में बताया गया है कि प्रशांतगढ़ का एक तालाब था जो गर्मी के मौसम में सूखता जा रहा था। जितने भी जलीय जंतु थे वो परेशान थे। अगर इसी तरह पानी सूखता गया तो हम सबका क्या होगा, और बिना पानी के हम सब मर जाएंगे। इसलिए बगुला भगत क्या होता है, उनकी इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करता है और उन्हें मार डालने के पर्पस से उन्हें कहता है कि पास में ही एक तालाब है, मैं तुम सबको अपनी चोंच में पकड़कर वहां छोड़ आऊंगा। तो कोई भी बगुले की बात पर यकीन नहीं करता। मछली, केकड़े सभी मना कर देते हैं कि नहीं, हम आप पर यकीन नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो इस कहानी में बताया गया है कि वो किसी न किसी तरह से उनका विश्वास जीत लेता है और सब कहते हैं कि कछुए पहले आप जाकर देखो कि ये बात सच है या नहीं। तो बगुला और कछुआ साथ में जाते हैं और देखते हैं कि पास में ही तालाब है। तो सब बगुले की बात पे यकीन कर लेते हैं। धीरे धीरे बगुला सबको छोड़ के आता है। लास्ट में बात आती है केकड़े की। केकड़ा कहता है कि मैं तुम्हारी चोंच पे नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पीठ पर बैठ कर जाऊंगा, गर्दन पे बैठ के जाऊंगा। जब वो उसको लेके जा रहा होता है तो देखता है कि बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई है। तो वो समझ जाता है कि बगुले ने हमारे साथ धोखा किया है, वो सब मछलियों को खा गया है। तो केकड़ा क्या करता है, उसकी गर्दन को दबोच लेता है और वो उछल के पानी में गिर जाता है। इस वजह से जो बगुला है वो उसकी मृत्यु हो जाती है और जो केकड़ा है वो अपनी समझदारी से बच जाता है। तो इस कहानी का सार क्या है बच्चों, कि इस कहानी में बताया गया है कि जो दुष्ट लोग हैं कभी भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकते, उन पे कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर हम उन पे विश्वास करते हैं तो वो हमारे लिए पतन का कारण बन सकती है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, दुष्ट लोग पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। चलिए कहानी पढ़ते हैं। गर्मी का मौसम था। प्रशांतगढ़ का तालाब सूखता जा रहा था। मछलियां, कछुए, केकड़े आदि सभी जलीय जीव चिंता में बैठे थे। जलीय मतलब जल में रहने वाले। चिंता में बैठे थे कि पानी के बिना वे क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। तालाब का पानी दिनों दिन कम होता जा रहा है। यदि ऐसा ही होता रहा तो हम मर जाएंगे। मछली रानी, दुखी क्यों होती हो, बस कुछ दिनों की बात है, फिर बरसात आ जाएगी, तब तक हम इस थोड़े से पानी में गुजारा कर सकते हैं। हमें कुछ उपाय करना चाहिए, ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठना ठीक नहीं। हाँ, इस संकट से बचने का एक उपाय है, उससे तुम सब बच सकते हो। कैसा उपाय बगुला मामा, जरा हम भी तो सुने। पास में एक बड़ा तालाब है, मैं तुम्हें अपनी चोंच में पकड़कर एक एक करके वहां छोड़ आऊंगा। लेकिन मामा, आज तक हमने मछलियों की भलाई करने वाला बगुला नहीं देखा, तुम पर कैसे विश्वास करें। केकड़े भाई, डरो मत। कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ऐसे ही एक बगुले ने सारे बगुले समाज को बदनाम कर रखा है। रानी मछली, क्यों न पहले कछुए को भेजकर देखा जाए कि इनका विश्वास करना चाहिए या नहीं। बगुला कछुए को बड़ा तालाब दिखाने ले जाता है। देखो कितना बड़ा तालाब है, कितना पानी है। अब तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बहनों और भाइयों, बगुला मामा सच कहते हैं। वहाँ बहुत बड़ा तालाब है, पानी से लबालब भरा है, तैरने में मजा आएगा। लबालब मतलब ऊपर तक भरा होना। पहले मेरी बारी, कल तुम आना, मैं इंतजार करूंगी।
अगले दिन, आज मैं जाऊंगी, मेरी सहेली मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। प्रतीक्षा मतलब किसी का इंतजार करना, वेट करना। बगुले मामा, तुम तो बहुत भले हो। भले मतलब बहुत अच्छे हो। सब मछलियों को बड़े तालाब में छोड़ आए। अब आप केकड़े भाई को ले जाओ, इसे कब से इंतजार है। हाँ हाँ चलो केकड़ा भाई, आज आपको ले चलता हूँ, पर मैं तुम्हारी चोंच में दबकर नहीं चल सकता, गर्दन पर बैठकर चलूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। बगुला अपनी गर्दन पर केकड़े को लेकर उड़ा। केकड़े ने रास्ते में मछलियों की हड्डियों का ढेर देखा। वह सारा मामला समझ गया। उसने बगुले की गर्दन दबोच ली। बगुला दर्द से कराहते हुए केकड़े से बोला, अरे भाई दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। देखो कितना सुंदर तालाब है, तुम इसमें मजे करो। दुष्ट, तूने हम सबके साथ धोखा किया है, तुझे अपनी करनी का फल मिलना ही चाहिए। करनी मतलब कर्म, जो उसने काम किया है उसका फल। केकड़ा बगुले की गर्दन काट देता है। छटपटाता हुआ बगुला नीचे गिरने लगता है और केकड़ा तालाब में कूदकर अपनी जान बचाता है। ये थी बच्चों हमारी आज की कहानी, जिसमें हमने देखा कि एक बगुले भगत ने तालाब में रहने वाले सभी जलीय जीव जंतु को खा लिया, लेकिन जो केकड़ा है वो अपनी समझदारी से बच जाता है। वो उसकी गर्दन को दबोच लेता है और वो पानी में कूद जाता है। बच्चों ये थी हमारी आज की कहानी, आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपने आज की कहानी से क्या सीखा, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।